संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे देखो, इसमें जो यूज होता है मेथड वो होता है विरोधाभास विधि कहते हैं इसे, ठीक है। उत्पत्ति किससे होती है, विरोधाभास विधि से होती है, विरोधाभास विधि, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हम पैदा करते हैं यहाँ पे, मतलब कि हम पहले गलत चीज लेके चलते हैं कि हाँ भैया कुछ मान लेते हैं और उसको फिर हम बाद में गलत सिद्ध करते हैं अपनी ही कही बात को। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ से सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 को क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, इसका मतलब हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे √5 को किसके रूप में लिखा, A/B के, A/B के रूप में लिख दिया, ठीक है। √5 क्या हो जाएगा, A/B, जहां A और B क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। एक तो पूर्णांक है और क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे, अर्थात ये सिर्फ अपने से या एक से ही डिवाइड होंगे, ठीक है। अर्थात HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक हो गया। जहां A और B क्या है, सहअभाज्य है, पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और जहां HCF क्या है, A और B है। समझ गए, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है बेटा हर टाइम, ये रूल है। इसमें पहला रूल आपको यही आपको देखना है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको तैयार रखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। समझने में जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो यही होती है, एक यहाँ पर एक आगे मैं बताता हूँ आपका, ठीक है। इतना हो गया कि भैया माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे √5 बराबर A/B हो जाएगा, जहां कंडीशन क्या है इसकी, A और B क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका HCF क्या है दोनों संख्याओं का, 1 है केवल, ठीक है। ये एक के अलावा और खुद के पहाड़े के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये बट्टे में A/B है और √5 है, तो ये गुणा में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 √B = A, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करा हमने, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें √ को हटाना है, हमने √ को हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, B का स्क्वायर करेंगे तो B² हो जाएगा, ठीक हो गया। यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A था, A का स्क्वायर करा तो A² हो गया, क्लियर है। अब देखो क्या है, यहाँ से देखो पता चल रहा है ये 5B के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो A को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही लिख दिया हमने क्या, कि A² 5 से विभाज्य है या विभाजित होता है, ठीक है। A² 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम प्रमेय लगेगी, प्रमेय क्या 1.2 आपकी बुक में है, दी गई क्या है, यदि कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, ध्यान देना, यदि कोई अभाज्य संख्या P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या 5 A² को विभाजित कर रहा है, लिख देंगे 5 एक अभाज्य संख्या है जो क्या कर रहा है, A² को विभाजित कर रहा है, तो यह क्या 5 A को भी विभाजित करेगा। ये हमारी प्रमेय है। प्रमेय को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्रमेय इंपोर्टेंट है, इसको हमने क्या करना, हाईलाइट कर लेना बेटा। A के रूप में दिखाएंगे, तो हमने क्या करा, A = 5K, ठीक है, क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है A, इसलिए A = 5K इसी पूर्णांक K के लिए। A = 5K, यहाँ पे K भी लिखते हैं कई लोग, C लिखते हैं कुछ, और P भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इस लाइन को भी हाईलाइट कर देना है, ठीक है। A = 5K हो गया, ठीक हो गया। अब A = 5K जैसे हमने किया तो क्या हो गया, A का मान रखेंगे, अब किस में रखेंगे A का मान, इसमें, ये है, ठीक है, इसमें हम A का मान रखेंगे। इसको मैं समीकरण का नाम दे दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से दूर से दिख जाए। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है। इसमें रखेंगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ था 5B², तो 5B² सेम रहा, A² की जगह क्या हो जाएगा, 5K रखेंगे A की जगह और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो 5B² तो ऐसे रहेगा, लेकिन 5K² का 5 का स्क्वायर 5 हो जाए 25 हो जाएगा, K का स्क्वायर K² हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो अब करना है B² हो गया हमारा, इससे देखो 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 25 कट जाएगा, ठीक है। देखो काट देता हूँ, 5 से काटा 25 कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ क्या बचेगा, B² = 5K², ठीक है। B² = 5K²। अब क्या है, देखो K के साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब B² 5 से विभाजित है या 5 से विभाजित होता है, हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 B को भी विभाजित करेगी या करेगा, ठीक है, 5 B को भी विभाजित करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, 5 क्या करेगा, B को भी विभाजित करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, हमने कहा था कि यहाँ पे ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे इस A भी 5 से विभाजित हो रहा है और B भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। A भी 5 से विभाजित हो रहा है बेटा हमारा, और B भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारी बात गलत सिद्ध हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, देखो तो यहाँ लिखेंगे हमने माना, क्योंकि हमने माना था कि A और B के हैं, सहभाज्य हैं, जिसका HCF 1 है, लेकिन 5 A और B दोनों को विभाजित करता है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लेना, ठीक है। ये लाइन चाहे आप ना लिखो, मैंने समझाने के लिए लिख रखी है आपको, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है।
तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिर्फ हाईलाइटेड बॉक्स को। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है और बी 5 बी को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, यहाँ पे लेकिन हो गया, यहाँ पे क्योंकि कर देना, क्योंकि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, क्योंकि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, देखो, ठीक है, ये लिखना है। और √5 को ए अपॉन बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, √5 को ए अपॉन बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय, ठीक है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होती है, अपरिमेय कहलाती है, क्योंकि रियल नंबर तो है ये ऑलरेडी, √5 क्या रियल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, लेकिन क्या है, परिमेय नहीं है, तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने 4 स्टेप जो मेन है मैंने हाईलाइट कर दिया, जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये चीज आप परिमेय आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको प्रमेय याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला कि √5 मान लेंगे, इसको √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसको ए अपॉन बी के रूप में लिखेंगे, जहां ए बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, ए बी क्या है, हमारा सहभाज्य पूर्णांक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगी, और हमें प्रमेय के लिए मिल जाएगा बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है करके पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे, जो कि है क्या, यदि कोई अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर से विभाजित ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगा, ये ध्यान में रखना है। ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब हमने 5 ए डिवाइड करेगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, हमारा 5k हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5k हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब जो ए का मान आया उस मान को हमने कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है, तो ठीक है, यहाँ समीकरण में मान रखना आपको आता है ऑलरेडी। इसके बाद आपने क्या करना है, समीकरण में मान रखेंगे तो हमारे पास बी का भी एक गुणांक आ जाएगा, ठीक है, बी को भी विभाजित करने लग जाएगा, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है या विपरीत है, इस और √5 ए अपॉन बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपने करना है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे, √5, √2, √3, √7, √11, √13, √17, √19, इस टाइप के जितने भी आपके √, वाले क्वेश्चंस आएंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना को, इन √s को, उनको सबको आप इसी मेथड से करोगे, बहुत इजी है, 1 या 2 बार आप इसको कर लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली बार में आपको डाउट लगता है क्योंकि इससे पहले आपने आज तक ये कभी करे नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है, और यहाँ पे एग्जाम में 3 से 5 नंबर इस क्वेश्चन से बनते हैं, आपको 3 नंबर मिनिमम आता ही आता है, और हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मेथड को हम चेंज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम √5 को ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या हमें पता है, हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम इसको बाकी को करेंगे कि दिखाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, इसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 + 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 3 + 2 √5 बराबर a अपॉन बी। अब देखो क्या करा, अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी, क्या कंडीशन दी है, कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी की a और b क्या है, पूर्णांक है, b ≠ = 0, यहाँ पे कंडीशन हमने याली अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या पूर्णांक हमने वहां ही बताया था, a और b क्या है, पूर्णांक है, और a अपॉन b ≠ = 0, b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या करा हमने, सिंपल, इतना करने के बाद आपने करना क्या है, इस 3 को, ये प्लस में है, ये देखो ये 3 प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इतना करना है, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 √5 बराबर
ए अपॉन बी -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देख भी लो, ये लाइन लिखी है देखो, 2√5 बराबर ए अपॉन बी -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ बनेगा, देखो क्या होगा, ए ऐसे ही रहेगा और बी की गुणा 3 से होगी, -3 बी अपॉन बी, ठीक है। ए -3 बी अपॉन बी, तो देखो हमारा सेम आया है यहाँ पे, देखो ए -3 बी अपॉन बी, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब देखो सीधी सी बात है, हमने क्या कहा था कि भैया ए जो आपका ए है, ये जहां जहां ए है, ए क्या है, ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो जब ए पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो ए -3b क्या होगा, ए -3b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी तो पूर्णांक है, पूर्णांक की गुणा हो या उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगे, जोड़ें घटाएं गुणा करें या भाग करें तो आएगा तो पूर्णांक ही। तो क्या लिखेंगे हम, देखो ए और बी पूर्णांक है तो ए -3b, देखो ए -3b भी एक पूर्णांक होगा और 2b, ये देखो। अच्छा एक चीज हमने और करनी, रुको उससे पहले, ये 2 इंटू में था, हमने √5 को यहाँ रखा, बराबर यहाँ हो गया a -3b अपॉन ये 2 की गुणा b से होगी तो 2b हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। हाँ अब ये कर दिया, ये करना जरूरी था, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। ये देखो √5 को हमने एक तरफ कर दिया क्योंकि हमें √5 को ही दिखाना है, और इधर a -3b अपॉन 2b आ गया, a -3b अपॉन 2b आ गया। अब देखो हमने क्या कहा, a और b क्या कहा हमने, पूर्णांक है, क्योंकि a और b पूर्णांक है तो क्या a -3b, a -3b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और अपॉन में क्या है 2b है, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो हमने बस इस लाइन को समझाया है। इस लाइन में हमने क्या कहा, इसमें जो अंश है, अंश क्या है, a -3b, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर दे, इसको बॉक्स में दिखा रहा हूँ एक बार के लिए ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा अंश है, तो ये क्या है, ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, कहा गया, सॉरी परिमेय बोलो, एक पूर्णांक होगा, और नीचे जो 2b लिखा हुआ ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ चुका है हमें। अब हमने क्या करना है, अब देखो अब हमने क्या करना है, सिंपल ये लाइन को हमने हाईलाइट करके रख, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपने देखा, ठीक है। इसके बाद देखो, जब ये आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक के बट्टे पूर्णांक है, तो ये इसको, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 3, इसलिए a -3b अपॉन 2b, a -3b अपॉन 2b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये परिमेय संख्या हो गई, ये राइट हैंड साइड में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में √5 है वो भी परिमेय होना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके हिसाब से तो यही है ना, क्योंकि परिमेय संख्या दोनों साइड बराबर होंगे तभी तो इधर जो है ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब √5 ये है तो ये इसकी वैल्यू भी √5 होनी चाहिए। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ है कि √5 भी क्या होगा, एक परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा राइट हैंड साइड में आया क्या, a -3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, हमें पता है क्या, कि √5 जो है, यहाँ पे √ नहीं लिखा है, यहाँ पे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले सिद्ध भी किया हमने। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इतना हो गया। तो इसके बाद हम लिखेंगे हमारी परिकल्पना, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। विरोधाभास निकल गया यहाँ से हमारा, इसलिए 3 + 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, √ नहीं लिखा है यहाँ पे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने सिद्ध करना है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। कहीं पे कोई डाउट लग रहा है कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और छोटे भाई बहनों के साथ, जो पुराने बच्चे हैं वो छोटे भाई बहनों के साथ, जिन बच्चों ने हाई स्कूल कर लिया है वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जूनियर्स के साथ जरूर चैनल को साझा कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये हो गया था। मैं इसमें कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है उनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझाते हुए चलते हैं कि सबसे पहले क्या करा हमने, 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माना। उसके बाद इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिखा। a अपॉन b की फॉर्म में सब जितनी भी संख्याएं √ के बाहर है उनको हमने क्या करा, दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी और √5 को एक तरफ कर दिया हमने, ठीक है। अब जो ये हमारे पास संख्या आई है अंश बट्टे हर के रूप में, कोई भी आ सकती है, जो भी संख्या लोगे उसके हिसाब से आएगी, कोई भी नंबर होगा उसके हिसाब से आएगी बेटा, ठीक है। तो डरना नहीं है इसमें। तो जो भी संख्या आई है उसको हम दिखाएंगे कि भैया ये अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अंश बट्टे हर हो गया, p अपॉन q के रूप में जो कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए a -3b, इसलिए a -3b अपॉन 2b क्या है, एक परिमेय संख्या। जब हमारा ये राइट हैंड साइड वाला परिमेय है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो √5 है वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या है, गलत है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे
हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इतना करना है, इसको आपने अच्छे से देख लेना और अच्छे से इसको समझना। कहीं पे डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, तो इसको भी आपने देख लेना है। क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला जो दिया गया है वो है 1/√2। 1/√2 इसको भी सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला वाला जैसे किया था। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, तो वही विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। सारे विरोधाभास विधि से ही आपके क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें विरोधाभास विधि का ही प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको परिमेय मानेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/b की फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/√2 बराबर a/, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1/√2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जहां a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका HCF कितना आएगा, दोनों का 1 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, b बराबर आ जाएगा √2a। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद देखो क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर कितना होगा, b² और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a² आ जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ चुका है। b² बराबर 2a² आ गया। अब देखो यहां से हम इसको अपॉन में जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो b² है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है या विभाजित होता है। तो अब फिर से प्रमेय लगाएंगे 1.2। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी हमने लगाई थी, सेम प्रमेय यहाँ दे रखी मैंने। ठीक है, यहाँ लिख भी रखी है, आपने इसको देख लेना है। क्या है प्रमेय, यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो अभी देखो अभाज्य संख्या 2 क्या b² को विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब 2b को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2 एक अभाज्य संख्या है और b² को विभाजित करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2b को भी विभाजित करेगा या करेगी। ठीक है, 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक हो गया, 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो जब 2b को विभाजित करेगा, यहाँ से नीचे देखना, ये ऊपर क्वेश्चन दिए हुए, तो क्या हो जाएगा, जब अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, कुछ k क्या है, एक गुणांक है उसका। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो b बराबर 2k होगा। b का मान रखेंगे, b का मान कहाँ रखेंगे भैया, इसमें रखेंगे। कहाँ आया था हमारा, ये आया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। b का मान कहाँ रख रहे हैं हम, इसमें रख रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, b² - 2a², तो b की जगह क्या होगा, 2k आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर 2a² आ गया। ठीक है, तो b यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² हो गया, 2a² ऐसे। अब देखो जो कर सकता है काट देंगे, क्या कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2k², देखो 2k² और इधर बचा a²। अब देखो ये जो 2 है ये k के साथ गुणा में है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि a² 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, हाईलाइट कर दो इसको। ये जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है उन चीजों को मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं इन चीजों की। थ्योरी इसमें काफी होती है समझने के लिए, है न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन थ्योरी बार बार बच्चा भूल जाता है। ठीक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 1-2 बार अपनी कॉपी में भी इसी प्रकार से हाईलाइट करके कर दो, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को। तो विरोधाभास आएगी, देखो क्यों, क्योंकि हमने कहा था क्या a और b क्या सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे a भी डिवाइड हो रहा है 2 से और b भी कितना हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, हमने माना था कि a और b क्या सहभाज्य है और HCF कितना 1 होना चाहिए। तो देखो लेकिन 2 क्या कर रहा है, a और b दोनों को विभाजित करता है, क्योंकि a और b दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। और 1/√2 को a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 क्या है,
अपरिमेय संख्या। यहीं पर आपका आंसर आ गया, इसको कर दिया इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमने। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आप सेम टाइप के हैं, इनको करते हैं। क्या कहा गया है, इसको सिद्ध करना है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, तीसरे का पहला किया था, वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो माना √7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √7 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। a और b क्या होंगे, पूर्णांक है, और जहां b नॉट इक्वल टू 0 है। बस अब हमने क्या करना है, √5 को एक तरफ रखना है, बाकी को सबको क्या करना है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो 7 गुणा में था तो 7 यहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ गया। ठीक हो गया, तो √5 बराबर a/7b आ। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट, ये हमारा आ गया। ठीक है, कैसे आया, हमने सिंपल कुछ नहीं करा है ज्यादा, हमने क्या करा, इसको a/b के रूप में लिखा, और जो 7 था मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसको ab के साथ डिवाइड कर के तरफ ले आके डिवाइड कर दिया। और इसको जब सॉल्व करा, कैसे दिखा देता हूं, हमारा था 7√5 बराबर a/b, तो ये 7 इधर आ गया, 5 बराबर a/7b हो गया। ठीक है, a/7b ये आ गया। ठीक है, यही किया हुआ हमने, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो, क्योंकि a और b पूर्णांक है, पहले बता चुके हैं हम, a और b पूर्णांक है, तो 7b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि a तो पूर्णांक है, तो 7b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक की किसी से भी गुणा करो तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके, इसलिए क्या हो जाएगा, a/7b क्या एक परिमेय संख्या, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, थोड़ी देर पहले बताया था, सिद्ध भी किया है हमने अभी। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, और 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने करना। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, थर्ड का। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपोर्टेंट है उसको देख लेना है, इजी है क्वेश्चन, सिमिलर टाइप से होगा, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो सिंपल क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो उस क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2। ठीक है, 6 + √2, 6 + √2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, देखो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जहां अब क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ये 6 प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कैसे किया दिखा देता हूँ। 6 + √2 बराबर कितना हो रहा है, a/b। तो यहाँ 6 - √2 बराबर a/b - 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 6b/b। देखो a - 6b/b आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो इसलिए क्या हो गया, √2 बराबर कितना, यहाँ से √2 बचा, बाकी सब इधर चला गया, तो a - 6b/b। तो चूंकि a और b पूर्णांक है, तो a - 6b क्या होगा, पूर्णांक, और b ऑलरेडी पहले पूर्णांक है तो इसलिए लिख नहीं रहा हूं। तो a - 6b/b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका अर्थ क्या है कि √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।